Hi friends, I hope all of you are doing great and आपके जितने भी dreams and goals हो, I hope that you are able to achieve all of them. In this video, I'm going to talk to JEE aspirants and I'm going to tell them 5 chapters in physics जो must do हैं. अगर आपने इन 5 chapters को कर लिया तो आपका काफ़ी बड़ा पोर्शन हो जाएगा. अगर आप इन लास्ट टाइम में रिविजन करना चाहते हैं तो इन 5 chapters का आपको करना चाहिए. And these are in general the most important 5 chapters of physics. Okay? तो अच्छे से डिस्कस करूंगा, मैं आपको रीजनिंग भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइस कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी आईआईटी में जाएंगे, कौन सी रैंक लाएंगे, कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेंगे, ताकि आपको अपना गोल याद रहे. इन द कमेंट सेक्शन आप मुझे बताइए. और आपको अपनी जेई प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से बूस्ट करने के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी फ्री शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराए हैं मैंने ऑन दी अकेडबूस्ट ऐप. वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा ऐप का, डाउनलोड करना. नीचे जाओगे तुम्हें फ्री शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, कोई पैसा नहीं देना है. कुछ देना ही चाहते हो तो ऐप को अच्छी रेटिंग रिव्यू दे देना. अब चलिए बात करते हैं अपन वीडियो की उन 5 चैप्टर्स की. सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 12th के टॉपिक्स की. सो द नंबर 1 चैप्टर विच आई विल टेल यू इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सीधा सपाट चैप्टर है. अगर आपने फिजिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, 11th भी नहीं पढ़ी है, 12th भी नहीं पढ़ी है, और आप फिर भी उस चैप्टर को पढ़ना शुरू कर सकते हो, कोई प्री रिक्विजिट नहीं है. ओके, पहला रीजन ये. दूसरा, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे इन जेई एंड इन ऑलमोस्ट ऑल अदर एग्जाम, केवीपीवाई या कोई भी एग्जाम आप देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे फ्रॉम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसलिए आपको उसको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. तीसरा, ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, छोटा सा चैप्टर है, दिखता बड़ा है, लेकिन उसमें है 4-5-6 कॉन्सेप्ट वही के वही हैं, और उन्हीं के बेसिस पे घुमा घुमा के नए नए क्वेश्चन बनाते रहते हैं लोग. तो आपको उस चैप्टर को बहुत अच्छे से करना है, जल्दी हो जाएगा. ना कोई इंटीग्रेशन, ना कोई खतरनाक कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल सपाट क्वेश्चन आएंगे इन बोथ जेईई मेन एंड जेईई एडवांस. सो आई हाईली रिकमेंड कि अगर कोई एक चैप्टर पढ़ना है, सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ो. ओके, सेकेंड चैप्टर आपका आता है मॉडर्न फिजिक्स, उसमें एटम्स वाला चैप्टर. ये मैं क्यों कहूँगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है आपको जैसी मैकेनिक्स या इलेक्ट्रो में आती थी कि भाई कुछ खतरनाक की इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन आ जाएंगे या कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल चीज़ें आती, क्योंकि एटॉमिक में जैसे ही आप आउट ऑफ द बॉक्स जाते हो वो क्लास 11-12 के बाहर चला जाता है, कॉलेज में वो क्वांटम वगैरह की बातों में घुस जाते हैं हम, तो इसलिए ऐसा कुछ खतरनाक नहीं आएगा. दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है इस चैप्टर को पढ़ने का कि ये केमिस्ट्री का कॉमन है. क्लास 11th के अंदर ये पढ़ाया जाता है एज अ सेकंड चैप्टर ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन केमिस्ट्री में, राइट. तो आपको वहां से थोड़ा बहुत ऑलरेडी पता होगा, थोड़ा बहुत यहाँ से पता चल जाएगा, तो ओवरऑल आप बहुत अच्छा कर लोगे इस चैप्टर के अंदर. तो मैं काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूंगा आप इसको सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़ें. सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी ये रहेगा. ये कोई ऑर्डर वाइज नहीं है लिस्ट, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. दोनों चीज़ें एक साथ अपनी हो रही है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सो प्लीज स्टडी दिस चैप्टर. थर्ड चैप्टर की बात करता है क्लास 12th में से ही, वो है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी. करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि देखो वो चैप्टर काफ़ी इंटुइटिव है. आप सभी लोग काफ़ी क्यूरियस होते हो कि यार हमारे घर में ये अप्लायंसेज वगैरह कैसे चलते हैं, तो एक नेचुरल क्यूरियोसिटी भी होती है और थोड़ा समझ में भी वो आता है. इसके अलावा क्लास 10th में और 12th में काफ़ी चीज़ें रिपीट भी होती है, आपने थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ा हुआ है रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है, तो इसलिए आपको समझने में इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिफिकल्टी नहीं होने वाली है. अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन इसके अंदर देखो थोड़े वेराइटी के रहते हैं, लेकिन ओवरऑल फिर भी ये चैप्टर कंपेरेटिवली अगर आप कंपेयर करो इसको लेट से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, उसके या मैग्नेटिज्म से, थोड़ा रिलेटिवली ईजियर चैप्टर है और क्वेश्चन का वेटेज भी अच्छा आता है क्योंकि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का चैप्टर है. तो मैं काफ़ी रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इलेक्ट्रो वाले पोर्शन में से कोई एक चैप्टर उठाना चाहोगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी उठा लो, क्योंकि बोर्ड में भी अच्छा वेटेज है, जेईई मेन में भी अच्छे से आएगा, एडवांस में भी अच्छे से आएगा. सो प्लीज स्टडी दैट चैप्टर वेरी केयरफुली. अब क्लास 11th के अंदर मैं 2 चैप्टर रिकमेंड करूंगा. सबसे पहला वो चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स अगेन इट इज कोइंसाइडिंग विद क्लास 11th केमिस्ट्री, तो वापस से एक बार में 2 काम हो रहे हैं. बस एक वो जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में डेफिनेशन होती है ना, कोई वो डिफरेंट होती है वर्क की, केमिस्ट्री और फिजिक्स में उल्टी होती है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना. बाकी सारी चीज़ें उसमें कॉमन है, जिसके अंदर आपके गैस लॉज वाले भी चीज़ें डिस्कस हो गई, आपकी वर्क डन बाय अ गैस, आपके थर्मल एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें कवर्ड हो गई. थोड़ा बड़ा लगता है पोर्शन, लेकिन इतना बड़ा है नहीं वो. ठीक है, 4-5 चैप्टर उसमें बना रखे हैं अच्छी वर्मा में, लेकिन है वो टोटली 2-3 चैप्टर ही. काफ़ी सिंपल है. अगेन कोई ऐसे खतरनाक क्वेश्चन नहीं आने वाले जिसके अंदर आपको कोई ऐसे इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है या कुछ अलग ही सोचना पड़ रहा है. सीधे सपाट क्वेश्चन आएंगे, वही 4-5 कॉन्सेप्ट है, उन्हीं से उठ के कुछ आ जाएगा. ग्राफ बना देंगे, कभी कभी आपको कंडीशंस दे देंगे और बताओ इसके अंदर कितना वर्क डन हुआ है, कभी बोल देंगे टेम्परेचर कितना राइज हुआ है. तो वही 4-5-6 कॉन्सेप्ट हैं घिसे पिटे, वही आने वाले हैं. ओके, सो आई हाईली रिकमेंड इसको भी आप पढ़े. 2 बार में एक का काम, सॉरी 1 बार में डबल काम होगा और इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है. प्लस वेटेज अच्छा आ जाता है. अगर आप थर्मो एज अ होल सेक्शन को देखेंगे ना, तो आपके जेईई मेन और जेईई एडवांस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं, तो आप प्लीज़ इसको पढ़ें.
एंड द फिफ्थ एंड द फाइनल चैप्टर, ये थोड़ा अजीब लगेगा कुछ लोगों को, इट विल बी रोटेशनल मैकेनिक्स। अब मुझे पता है कई लोग सोचेंगे अरे रोटेशन तो डिफिकल्ट चैप्टर है, रोटेशन क्यों बता रहे हो। गाइज आप एक बात नोटिस करिएगा, जे मेन और जे एडवांस्ड के अंदर अगर आप रोटेशन पढ़ के जाते हो, ठीक है, तो आपका पुराना सारा रिवाइज होता है, ठीक है, क्वेश्चन तो आती हैं डायरेक्ट। और अगर आप रोटेशन जैसा चैप्टर कर सकते हो तो आप कुछ भी कर लोगे फिजिक्स में। अगर आप रोटेशन अगर आप कर पा रहे हो, दैट मीन्स आपको इलेक्ट्रो, मॉडर्न, फ्लूइड कुछ भी पकड़ा दे आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप रोटेशन पढ़े। लेकिन एक बात ध्यान रखना, रोटेशन को कोई बच्चा ऐसा ना करे कि लेट से आपकी जेई प्रिपरेशन में 2 महीने बचे हैं, 2 महीने बचे हैं तो आप ऑप्टिक्स पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन तब रोटेशन नहीं पढ़ना है। रोटेशन हमें कब पढ़ना शुरू करना है, जब हमारा प्रिपरेशन में 1 साल से ज्यादा बचा हो, ताकि हम आराम से उसको ग्रैस्प कर सकें। थोड़ी देर लगेगी, लेकिन एक बार रोटेशन अगर तुम्हें आ गया तो तुम पूरी मैकेनिक्स चबा के आ जाओगे, जेई एडवांस, जेई मेन दोनों की, राइट। तो रोटेशन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ओके, तो ये 5 चैप्टर बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स, और आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स वाला पूरा पोर्शन, और आपका रोटेशनल मैकेनिक्स। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़े। अगर आपको इनको बहुत अच्छे से देखना हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे शॉर्ट नोट्स मिलेंगे फ्री के, उनको लेना मत भूलना। ऐप अपने फोन में हमेशा रखना। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों का कभी भी रिवीजन करना हो कि यार मेरे को आज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐप निकाली, नोट्स देखे, पढ़ा, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दे। कोई पैसे वैसे नहीं देने हैं आपको, फ्री है आप लोगों के लिए। रेटिंग रिव्यू दे सकते हो एक, ठीक है, देख लेना उसको। और अगर आपको ये सारे चैप्टर जो मैंने आपको बताए हैं अभी 5, और इनफैक्ट पूरा ही जेई सिलेबस आपको एक काफ़ी एफिशिएंट वे में करना है। अगर आप अपनी कोचिंग में थोड़ा सा बिहाइंड चल रहे हो यार, कि कोचिंग का समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ी प्रिपरेशन थोड़ी ऑफ ट्रैक जा रही है, अगर ऐसा लग रहा है तो मैं एक और रिकमेंडेशन दूंगा कि ऐप के अंदर ही आपको मेरे जेई के कुछ कोर्सेज मिलेंगे। आप जिस भी बैच में पढ़ते हो, आप कौन से भी टारगेट ईयर के हो, आपको उनके कोर्सेज मिल जाएंगे, उनमें एनरोल अप हो सकते हो। वहां पे मैंने आपको, वो एक कोचिंग नहीं है जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ते हो ना, वहां पे आपको टीचर्स बैठ के पूरा पढ़ाते हैं प्रॉपर। इट इज नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक अ टूल टू हेल्प यू बिकम बेटर एट प्रिपरेशन। तो वहां पे मैंने आपको सारे चैप्टर्स की समरी बहुत अच्छे से प्रोवाइड की है। तो अगर आपका चैप्टर छूटा हुआ है या आपको रिवाइज करना है, बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस आपको कई सारे सॉल्व करके बताए, जिससे आप सकल समझ सको क्वेश्चंस को सोचते कैसे। कई लोग क्या है, सॉल्यूशन देख के खुश हो जाते हैं। सॉल्यूशन से भाई काम नहीं होता, आपको खुद भी अपनी सोच डेवलप करनी कि हम वैसा कैसे सोच सकते हैं। तो वो मैंने उसके अंदर अच्छे से डिस्कस किया पूरा डिटेल में। आपको मैंने कई सारे टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड कराए, आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए डीपीपीज प्रोवाइड कराई विद सॉल्यूशन। तो काफ़ी अच्छी वो चीज़ रहेगी। और अगर आप अपनी कोचिंग के साथ साथ दिन का आधा 1 घंटा उसको देते हैं, आपको बहुत ज़्यादा, आपकी 20 to 30% रैंक और मार्क्स इजीली बूस्ट होंगे, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस कोर्स में भी एनरोल होइएगा, आपको काफ़ी मदद होगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू।